हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और CSIR नेट की एग्ज़ाम जो है अभी ऑलमोस्ट अपने दरवाजे पर आकर खड़ी हो चुकी है। कल परसों जाके वो अपना दरवाज़ा खटखटाएगी और आपको अपना डोर ओपन करना ही होगा। जो मेहनत, जो स्किल, जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल आपको इस एग्ज़ाम में करना होगा। तभी जाके आपको अपनी सफलता मिलेगी। और इसी सफलता के बीच में आप लोगों को कुछ अपनी ट्रिक्स बोलिए, स्ट्रैटेजीज बोलिए, ये यूज करनी पड़ेगी। क्योंकि इसका फायदा हो जाता है आपको अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करने में। जैसे कि अगर आप पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तीनों सेक्शंस को देखने जाते हैं तो इन तीनों सेक्शंस की जो स्ट्रैटेजीज है, क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस तरीके से करने हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजी है। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं जनरल एप्टीट्यूड की, तो सभी लोगों को मैं बता दूं कि जनरल एप्टीट्यूड को आपको मैक्सिमम 30 मिनट्स देने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास होंगे 15 जो आपको सॉल्व करने होते हैं। वैसे तो टोटल 20 होंगे बट ज्यादा से ज्यादा आप कितने सॉल्व कर सकते हैं? 15। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें यह सोच रहे होंगे कि सर आप कितने भी बार बताइए बट हमें माफ कर दीजिए, हमने जनरल एप्टीट्यूड नहीं किया है। कोई बात नहीं, अगर नहीं किया है अभी भी आपके पास कुछ हद तक मौका है। आपको उसका खामियाजा कुछ हद तक भोगना पड़ेगा ही, लेकिन कुछ हद तक आपका फायदा जरूर होगा। क्योंकि कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस आपको जनरल एप्टीट्यूड में ऐसे मिलेंगे जो टोटली मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो कम से कम यहां पर आप लोग मान के चलिएगा कि 12 से 14 मार्क्स आप लोगों को जनरल एप्टीट्यूड में आराम से मिलने ही वाले हैं, अगर आप वो प्रॉपरली 6 to 7 क्वेश्चन। अब उसी में एक और चीज को ये भी याद करके रखिए कि आपको आपका पहले तो क्वेश्चन कौन सा सिलेक्ट करना है और कौन सा छोड़ना है। ये स्किल जिसके पास होगा उसको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत कभी नहीं होती। तो आपको ये स्किल प्रॉपरली यूटिलाइज करनी है। हमने बहुत बार इसके ऊपर बात की है। तो सबसे पहली बात जो मैंने बोली, 6 से 7 क्वेश्चन कम से कम ऐसे टारगेट कीजिए जो प्रॉपरली मैथमेटिक्स के हैं और उन्हीं को सोचिए। ज्यादा एक्स्ट्रा सोचने की कोशिश मत कीजिए। भले वो 6 से 7 क्वेश्चन आपके 15 मिनट में ही सॉल्व हो जाए, बचे हुए 15 मिनट में से 5 मिनट्स आप फिर से वो 6 से 7 क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा कि आपने उसको सही किया है या फिर नहीं किया। अगर किया है तो 20 मिनट बाद ही आप पार्ट बी की तरफ जा सकते हैं। अब पार्ट बी की अगर मैं बात कर लूं तो ऑन एन एवरेज आपको समय देना है 1 घंटे का, जिसमें एक्चुअल में आप ज्यादा से ज्यादा 50 to 52 मिनट्स, 50 से 52 मिनट्स आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और इस 50 से 52 मिनट्स में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? आप लोग टारगेट रखिए 15 क्वेश्चन का। आप ये सोचेंगे कि नहीं सर यहां पर मैक्सिमम 25 ही सॉल्व होते हैं और मैं 25 के लिए ही जाऊंगा। आप लोग अपने आप को धोखा दोगे, मिक्स रहोगे, क्लियरिटी नहीं रखोगे और इस वजह से बहुत बड़ा लॉस सहना पड़ेगा। इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना सॉल्व करना है ये टारगेट प्रॉपर रखिए। हाँ, अगर ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो रहे तो उससे तो अच्छी बात है नहीं, बट कम से कम टारगेट रखिए 15 क्वेश्चंस का, उसको प्रॉपरली सिलेक्ट कर लीजिए। ये मत सोचना कि 25 क्वेश्चन है मैं थोड़ा बहुत ट्रिक्स लेके और 5 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो आपको 15 क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करने। अब ये जो 15 क्वेश्चन है इसमें आपको रियल मिलेगा, इसमें आपको लीनियर मिलेगा, इसमें कॉम्प्लेक्स मिलेगा, जिन्होंने एब्स्ट्रैक्ट किया एब्स्ट्रैक्ट मिलेगा, नहीं किया कोई बात नहीं, अप्लाइड का सेक्शन आपके पास होगा, स्टैटिस्टिक्स के 1-2 क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये सब्जेक्ट 7-8 आपके पास है। हर एक सब्जेक्ट के 1-2 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए फिर भी 15 नहीं हो गए क्या? बड़े ही सरलता से हो जाते हैं। तो इसको याद रखिए। अब इसमें कुछ चीजें जो आपको सब्जेक्ट वाइज के साथ साथ सेक्शन वाइज में बता दूं, इंप्लीकेशन का ज्यादा यूज कीजिए। कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए में कि एफ इज डिफरेंशिएबल और दूसरे में बोला रहा है कि एफ इज कंटिन्यूअस। तो भाई अगर आपका ऑप्शन ए सही है
तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन बी सही हो जाता है। बट जैसे कि हमने बात की पार्ट बी में आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस होते तो एट ए टाइम दो सही नहीं हो रहे, और ये बोल रहा है कि अगर ए को हम लोगों को सही में लेकर जाना है तो बी अपने आप चला जा रहा है उसके पीछे, तो ए को लेकर ही मत जाओ, मतलब ए बाय डिफॉल्ट गलत हो जाएगा। मतलब अगर पार्ट बी का क्वेश्चन है और एमसीक्यू का है और ये दोनों ऑप्शन है तो कभी भी ऑप्शन ए सही ही हो सकता है। उसी के साथ साथ सिंगल करेक्ट आंसर, कभी कभी ऐसा हो जाता है चार ऑप्शन आपके पास है, ट्रस्ट में मैंने खुद ने ये गलती की थी, चार ऑप्शन आपके पास है, आपको पता है ये आंसर सही है, फिर भी इन तीनों में से कोई दो ऑप्शंस बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, वो सही है कि नहीं है पता नहीं चल पाता, और उस सिनेरियो में स्टूडेंट को लगता है ये चलो ठीक है ये सही है, लेकिन ये दोनों जो है कंफ्यूज है तो थोड़ा सा होल्ड पे रखा जाता है। भाई क्यों होल्ड पे रखना, आपको पता है अगर ऑप्शन ये सही है तो उसके लिए जाओ, समय बर्बाद क्यों करना है। अब वैसे ही कभी कभी आ जाता है एक दो तीन ऑप्शन चार में दिया जाता है ऑल ऑफ द अबाव, अगर ऑल ऑफ द अबाव दिया है तो ये आंसर सही कब होगा, तीन ऑप्शन से आपको दिख रहा है कि दो कोई भी दो सही है, परफेक्ट सही है, ऑप्शन डी में बोला गया है ऑल ऑफ द अबाव, तो सी को देखने की भी जरूरत मत करना, बाद में देख लेना, सी को पता चलना चाहिए अगर दो ऑप्शन सही है ना तो ऑल ऑफ द अबाव ही सही होगा, अगर एमसीक्यू की बात यहां पर चल रही है। ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत मैटर करते हैं पार्ट बी में। पार्ट सी की बात करने जाए तो अगेन 60 में से 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, जिसमें मैथमेटिक्स में आप देखने जाए तो सिर्फ और सिर्फ रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा की मिला के ही 18 क्वेश्चन, आपको टोटल 15 क्वेश्चन को टारगेट करना है। तो ये जो 15 क्वेश्चन होंगे, जो स्टूडेंट्स इन 15 क्वेश्चन में अपनी एक्यूरेसी लेवल स्ट्रांग रखेगा उसके CSIR नेट एग्जाम क्वालिफायर बहुत ज्यादा होंगे, तो इसलिए इनको अच्छे से समझ लीजिए। और एक्यूरेसी लेवल की अगर बात आती है तो लास्ट के प्रीवियस ईयर के आंसर्स की उठा के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। पार्ट सी में 90 to 95% क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके दो या फिर तीन ऑप्शन सही है, मतलब सिर्फ 5 से 10% क्वेश्चन ऐसे जिनके या तो एक ही ऑप्शन सही है या फिर चारों के चारों सही है। तो चारों में से अगर आपने दो ऑप्शन गलत कर दिए तो बात क्या रह गई, या तो एक ऑप्शन सही होगा या फिर दो सही होंगे। अगर एक ऑप्शन सही हो रहा है इसके चांसेस कितने हैं, इसके चांसेस है 10 to 5%, और अगर दोनों ऑप्शन सही है तो इसके चांसेस है 90%। तो आपको इन दोनों में पता नहीं चल रहा है ना, तो आंखें बंद करके इन दोनों का आंसर को सही कर कि 90% आपके आंसर सही होने के चांसेस है। अब प्रोवाइडेड दैट यहां पर आपको अगर पता है कि आंसर क्या है उसके बावजूद भी ऐसी गलती नहीं करना, आंसर पता नहीं है लेकिन आप दो डिस्कार्ड कर रहे, तो बेसिकली पार्ट बी में आपको चार में से कौन सा सही है उसको ढूंढने की कोशिश करनी है, और पार्ट सी में आपको चार में से कौन से दो गलत है इसको ढूंढने की कोशिश करनी है। इसमें हमेशा याद रखिएगा आपको ग्राफ्स, आपको काउंटर एग्जांपल्स, आपको इक्वेशंस, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है इनको आपको हर एग्जाम्पल के लिए अप्रोच करने की कोशिश करनी है, स्पेशली रियल में, लीनियर में और एब्स्ट्रैक्ट में। रियल की बात करें तो तुरंत जो भी सिचुएशन आपको दी जा रही है कैलकुलस की या फिर पॉइंट सेट टोपोलॉजी की, तो उसको ग्राफिकली सोचने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। अगर आप लीनियर अलजेब्रा की बात कर रहे हो तो मैट्रिसेस का जीरो मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी है, स्केलर है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को एज अ काउंटर एग्जांपल देखने की कोशिश कीजिएगा ताकि एग्जांपल सॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाए। तो इस तरीके से आप लोग रखोगे, मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। जिन लोगों ने इस एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की है वो सारे स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट CSR नेट की बैच जो 3 मार्च से स्टार्ट होने जा रही है, इस बैच में आप लोग एनरोल कर सकते हैं मनोज सर प्रोमो कोड के साथ। इस प्रोमो कोड के साथ आप सभी लोगों को मिल रहा है फ्लैट 65% ऑफ। तो इस ऑफर के साथ अगर आना है तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ जिन स्टूडेंट्स को ये मॉक टेस्ट सीरीज परचेस करनी है जो सिर्फ और सिर्फ ₹1 में आप लोगों के लिए अवेलेबल है, तो इस QR कोड को स्कैन कर दीजिएगा, स्कैन करके रजिस्ट्रेशन करके फिर से एक बार स्कैन करके आप इस टेस्ट सीरीज को सेम प्रोमो कोड मनोज सर के साथ एक्टिवेट करवा के ले सकते हैं। और इसमें आपको 5 टेस्ट मिलेंगे,
अगर टेस्ट देने का समय नहीं है तो क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को पीडीएफ फॉर्मेट में देखने का समय तो बिल्कुल है, तो देख लीजिएगा और अपने जो भी रिजल्ट है एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स एंड हैप्पी लर्निंग।